हमारा बचपन गुजरा है एक कलाकार की फिल्में देखने के कारण, और उस कलाकार को कितने लोगों ने कितना नाम दिया। मैं आज ही रेडियो में सुबह बात कर रहा था, मैंने कहा कि चलिए मैं इंट्रोडक्शन उसी रूप में दूंगा। अनुराग पांडे के हिसाब से, मेरी उम्र के लोगों के हिसाब से ये हैं अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन की फिल्म देख के आ रहे हैं। ऋषिकेश मुखर्जी के द्वारा कहा जाता था महाराज, कुछ लोग इन्हें लाला जी कहते थे, लाला। मनमोहन देसाई साहब इन्हें टाइगर कहते थे, कई लोग डॉन कहते हैं, कई लोग विजय कहते थे, इनके परिवार के लोग इन्हें मुन्ना कहते हैं। और सारी दुनिया के चहेते, अनुशासन के प्रतीक कह सकता हूँ, महान व्यक्तित्व के धनी श्री अमिताभ बच्चन साहब को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, बहुत सारे तारीफ के पुल बांध दिए जितने भी लोग यहाँ आए और जिनके बातें हमें सुनने को मिली। मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता और कभी माना भी नहीं है। गोविंद जी का अचानक जब एक मैसेज आया कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या वजह हो सकती है। गोविंद जी का परिचय मेरे साथ एक फिल्म के सेट पर हुआ था, और जिस भूमिका को ये निभा रहे थे वो थोड़ी सी गलत थी। तो मुझे लगा शायद मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, शायद इसीलिए गोविंद जी मुझे बुला रहे हैं। और बहुत डर डर के मैं इनसे मिला, और मिलने के बाद पता चला कि एक महान कलाकार के साथ साथ इनके दिल के अंदर, इनके हृदय के अंदर देश के प्रति, अपने बुंदेलखंड के प्रति, लेखन के प्रति कितनी रुचि है। और जिन भावनाओं के साथ इन्होंने अपनी बातों को मेरे सामने रखा, उन्हें मैं इनकार नहीं कर सका। और आज ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मुझे उन्होंने यहाँ आमंत्रित किया। इन चंद क्षणों में जितने भी वक्ता मुझसे पहले अपनी बातें रख कर गए हैं, वो मेरे लिए एक बहुत ही ज्ञान की बात है। मैं नहीं समझता कि इतने छोटे समय में इतना सारा ज्ञान मैंने शायद पहले कभी प्राप्त नहीं किया। हाँ, बाबूजी के साथ बैठ कर के कई बार ऐसा हुआ है, लेकिन आज जितना भी हमें सुनने को मिला, देखने को मिला, मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का। गोविंद जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आमतौर पर मुंबई में जब भी कभी इस तरह का एक कोई उत्सव होता है तो अंग्रेजी की पुस्तकों का विमोचन होता है, मुझे बुलाया जाता है। मैंने कई बार मजाक में उनसे कहा कि एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द विमोचन ऑफ बुक्स, अमिताभ बच्चन आपके सामने है। लेकिन आज पहली बार एक हिंदी पुस्तक के विमोचन के लिए मुझे आमंत्रित किया, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गोविंद जी। आप इसी तरह और भी लिखते रहें, जैसे कि सतीश जी कह रहे थे। एक बात आपने कही थी अपने कि आप सदी के महानायक हैं। मैंने इस बात पे कभी विश्वास नहीं किया है और ना कभी विश्वास करूंगा, लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है, वो मैं आपको बता दूं। ये जो महानायक का खिताब था, ये बीबीसी द्वारा किया गया था उनके चैनल में, और उन्होंने एक प्रश्नावली छोड़ दी थी अपने चैनल में कि चलिए वोट कीजिए कंप्यूटर के द्वारा कि 100 वर्षों में सबसे जो प्रचलित अभिनेता है उनको आप नंबर दीजिए। उस कंप्यूटर की वजह से कुछ नंबर मेरी तरफ आ गए, और मैं ऐसा मानता हूं गोविंद जी कि ये एक कंप्यूटर एरर है और इसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ही शर्मिंदा होता हूं जब भी इस तरह की व्याख्या होती है,
तो इस बात को आप केवल मुझे अपना एक साधारण मित्र समझिए, एक साधारण कलाकार। महान आप सब लोग हैं जिनकी बातों से आज मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि अवश्य जाकर के आपकी इस पुस्तक को पढ़ूंगा, इस नाटक को पढ़ूंगा और उसके बाद फिर आपसे मिलना चाहूँगा, इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करने की। समय का थोड़ा सा अभाव है क्योंकि काम पे वापस जाना है और जैसा कि गोविंद जी ने कहा, पंक्चुअलिटी की बात कर दी, वहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, इसलिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए श्री अमिताभ बच्चन जी का, जिन्होंने इतना कीमती वक्त निकाला और आज हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं। गोविंद नामदेव साहब की किताब, ये जो एक प्ले है, मधुकर शाह बुंदेलखंड के नायक, उस रूप में आज आप सभी के बीच में पहुँच रही है।